वेलकम टू फन टाइम, जहां मिलती है हर दिन एक नई कहानी। एक बार दो बीज जमीन में पास पास गिरे। पहला बीज बोला, मैं बड़ी होकर एक मजबूत पेड़ बनना चाहता हूँ। मैं अपनी जड़ों को नीचे फैलाऊंगा, ऊपर की ओर अंकुरित होऊंगा, सूरज की किरणों को छूऊंगा और पक्षियों को घर दूंगा। दूसरा बीज डर गया और बोला, अगर मैं अंकुरित हुआ तो कोई जानवर मुझे खा सकता है। अगर मैं ऊपर निकला तो मौसम खराब हो सकता है। मुझे यही मिट्टी में सुरक्षित रहना है। कुछ हफ्तों बाद पहला बीज एक हरे भरे पौधे में बदल गया और धीरे धीरे पेड़ बन गया। दूसरा बीज वहीं मिट्टी में पड़ा रहा और एक दिन मुर्गी ने आकर उसे खा लिया। सीख मॉरल, जो बढ़ने का साहस नहीं करता वो मिट जाता है। चलिए आप सुनते हैं अगला किस्सा। एक बार की बात है, एक सुंदर सी मोमबत्ती अपने आप पर बहुत घमंड करती थी। वह कहती थी, मैं रोशनी देती हूँ, लोग मुझे पूजा में जलाते हैं, मेरी चमक सबको दिखती है। बगल में रखा दिया चुपचाप सुनता रहता। मोमबत्ती ने दिए से कहा, तू छोटा सा है, तुझे कोई नहीं पूछता। मैं तुझसे कहीं ज्यादा कीमती और खास हूँ। दिया मुस्कुराया और बोला, समय आने पर देखना कौन ज्यादा काम आता है। अचानक बिजली चली गई। मोमबत्ती को जलाया गया, लेकिन तेज हवा चली और वो तुरंत बुझ गई। तभी किसी ने दिए को जलाया। वह बिना घमंड के अंधेरे में लगातार जलता रहा और सबको रोशनी देता रहा। सीख मॉरल, घमंड से नहीं, सेवा से पहचान बनती है। चलिए आप सुनते हैं अगला किस्सा। एक गांव में एक गरीब लड़का राजू अपनी मां के साथ रहता था। वह रोज जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता और अपनी मां का पेट पालता था। एक दिन उसे जंगल में एक बहुत कीमती हीरा मिला। वह बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, अब मुझे काम नहीं करना पड़ेगा, मैं अमीर बन जाऊंगा। वह हीरा लेकर सीधा साधु बाबा के पास गया, जो गांव के पास ही तपस्या करते थे। राजू ने कहा, बाबा मुझे बताए, क्या मैं अब सबसे अमीर इंसान बन गया? साधु मुस्कुराए और बोले, अगर तू इस हीरे से भी बड़ा धन चाहता है तो इसे मुझे दे दे। मैं तुझे ऐसा धन दूंगा जो कभी खत्म नहीं होगा। राजू थोड़ा घबराया, लेकिन उसने हीरा दे दिया। बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तू मेहनती है, ईमानदार है और अपने माँ की सेवा करता है, यही तेरा सच्चा धन है। हीरे तो आते जाते हैं। राजू को समझ आ गया कि असली अमीरी दिल और कर्म में होती है, चीजों में नहीं। सीख, सच्चा धन पैसा नहीं, बल्कि ईमानदारी, मेहनत और अपने प्रियजनों की सेवा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी और कहानियों के लिए फॉलो करें।